एक बार फिर से नमस्कार। BSA चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने लास्ट जो टेंस पढ़ाया था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देने वाला हूँ। इंट्रोगेटिव किन किन चीज़ों से बनता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मीन्स क्वेश्चन मार्क किन किन वर्ड्स के बाद लग सकता है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो WH वर्ड होता है और एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। WH वर्ड से भी आप क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, इसके बाद में ये आप पहले समझेंगे। इसके बाद में जो वीडियो आएगा आपका वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दूंगा, उसके बाद में पास्ट आएगा और बीच बीच में मैं इस टाइप से कुछ चीज़ों के वीडियो डालता जाऊंगा। आप देखते जाएंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे। अगर आपको मेरा पुराना वीडियो या पिछला वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखना मिला हो, तो आप उसमें जो है मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरे हर आने वाले जो वीडियो हैं वो कंटिन्यू आपको मिलते रहें। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, एक तो होता है आपका WH वर्ड जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिससे WH वर्ड में क्या होता है व्हाट, जैसे WH वर्ड में व्हाट, वेयर, हु, विच, हुज, फिर H से हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, इस तरीके से जो है वर्ड्स आते हैं WH वर्ड में। अब WH वर्ड से भी हमारे क्वेश्चन, आप यदि 6 to 12 क्लास किसी क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, या अगर आप टीचर हैं, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आप बुक के अंदर जो भी लेसन वगैरह होता है उस लेसन का यदि आप देखने जाएंगे तो आपको या तो क्वेश्चन मिलेगा, लेसन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद में क्वेश्चन जो मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर जहाँ पर लिखते हैं, या तो व्हाट से मिलेगा, या आपका वेयर से मिलेगा, हु से मिलेगा, विच से, हुज से हो सकता है, हाउ से हो सकता है, हाउ मच मनी, इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको कुछ क्वेश्चन जो मिलते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से मिलते हैं। हेल्पिंग वर्ब के भी इसमें क्वेश्चन जो है वो इससे भी बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? आपका जो जैसे इज़, आपका आर ले लिया, एम, हैज़, हैव, डू, डज, डीड, इस तरीके जितने भी हेल्पिंग वर्ब, अभी तक मैंने जो उस चार्ट में बताई थी आपको टेंस में, टेंस के चार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, उससे यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन, उसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको वो डिफरेंस बताना जा रहा हूँ कि जो WH वर्ड होते हैं उसका जो आंसर होता है, WH वर्ड में पहले आप हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे कि WH वर्ड जो है इसके अंदर होता क्या है। नंबर 1, पहली शर्त ये है कि एक वर्ड होता है जो क्या शब्द जो है वो आपको, क्या शब्द वाक्य के बीच में मिलता है, वाक्य के बीच में मिलता है, या अगर आप कहें या यूं कह सकते हैं, ये जो क्या शब्द है आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको और करके, वाक्य के बीच में क्या आता है, क्या आता है। अब आप क्या आता है कैसे, आपका क्या नाम है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये क्या वर्ड, क्या शब्द हिंदी का, आपका क्या नाम है, आप क्या खाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आप रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं करते। आप कहाँ रहते हैं, आपको कितने रुपये चाहिए, इस तरीके से जो सेंटेंस है वो आपको WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब आपकी उम्र कितनी है, ये जो प्रश्न है इसमें कितनी वर्ड, क्या वर्ड, कितनी, WH वर्ड जितने भी मैंने आपको बताए थे वो इसके अंदर आते हैं, वाक्यों के बीच में आते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको
कि वाक्यों के बीच में कैसे आते हैं। फर्स्ट डिफरेंस बता रहा हूँ अभी से, इसका फर्स्ट वाक्य है, अभी केवल WH वर्ड का चल रहा है। इसका एग्जाम्पल है कि आपका नाम क्या है। अब आपका नाम क्या है, इसमें क्या वर्ड कहाँ है, वाक्य के बीच में है, वाक्य के अंदर है, आगे नहीं आया है। हेल्पिंग वर्ब में जो है वो क्या वर्ड जो है, क्या, कहाँ, कितने, वो सब आगे मिलते हैं सबसे पहले। अब आपका क्या नाम है, तो इसका जो ट्रांसलेट हम करते हैं इंग्लिश में, तो वो होता है आपका WHAT, व्हाट इज योर नेम। ये आपका इसका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज योर नेम। अब ये जो क्या वर्ड है, आपकी उम्र कितनी है, इस तरीके से आपको WH वर्ड, या यूँ कहें कि WH वर्ड का जो, अब आप इसका अगर मान लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन कर लिया कि आपका नाम क्या है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे। दूसरी शर्त, दूसरा जो इसका रूल आता है वो ये आता है कि आपका नाम क्या है, तो आप उसका आंसर देंगे मेरा नाम बबलू सेन है। वैसे मेरा नाम बबलू सेन, रियल में मेरा नाम बबलू सेन ही है, रियल में मेरा नाम बबलू सेन ही है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल भी दिया है, लेकिन ये रियली में मेरा नाम है, इसलिए मेरा नाम बबलू सेन है। आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा मेरा नाम बबलू सेन है, तो माय नेम, इसका जो आंसर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, माय नेम इज बबलू सेन। ये इसका आपका दूसरा जो आपको एग्जाम्पल, या दूसरा ऐसा कह सकते हैं अंतर, इनमें डिफरेंस। अब देखिए ये फर्स्ट वाला जो था आपका यहाँ तक था। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या करता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है कि इसमें जो क्या वर्ड है, देखिए आप, क्या शब्द जो है वो वाक्य में सबसे पहले आता है। क्या वर्ड वाक्य में सबसे पहले आता है, क्या शब्द जो है आपका वो सबसे पहले आता है। ऐसा इस तरीके से पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि क्या, इसका एग्जाम्पल देखें, क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि क्या आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ाई करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल इस तरीके से होगा, क्या आप कक्षा 10वीं में, कंफर्म करता है, कंफर्मेशन करता है, ये मतलब निश्चितता बताता है आपको। या तीसरा रूल इसका ये होगा निश्चितता, थर्ड रूल जो है इसका कंफर्मेशन में निश्चितता बताता है आपको कि यस या नो, निश्चितता बताता है। यस नो में जवाब देना आपको, इसका जवाब जो है वो यस नो में होता है। ये आपको कंफर्म करके बता रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है, ये आपको कंफर्म कर रहा है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल और दे सकता हूँ, और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक दो एग्जांपल, इसके बाद में इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको समझ में आएगा। इसका जो आंसर होता है, इसकी एक बार और बता देता हूँ, WH वर्ड में हमेशा जो क्या शब्द होता है, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, किसको, कितने, ये सारे वर्ड जो हैं आपको, क्या से मीनिंग मेरा वही था WH वर्ड, ये सारे जो वर्ड हैं आपको सेंटेंस के अंदर मिलेंगे, हिंदी वाक्य के अंदर साइड मिलेंगे, बिल्कुल फ्रंट पे नहीं मिलेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, सहायक क्रिया से जब कोई प्रश्न बनता है तो उसके सारे क्वेश्चन जो है यह हेल्पिंग वर्ब्स आपकी जो है वो आगे मिलेगी। और अगर आप हिंदी में देखने जाएंगे तो वो पिताजी ने आपसे पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, ऐसा पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो इसका शॉर्ट में आंसर देना है आपको स्कूल, या नो में आंसर देना है कहीं नहीं। इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो
सिर्फ शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर देता है, ये कंफर्म करता है कि बंदा जा कहाँ रहा है। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर लग गया, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, क्या देखिए, क्या वर्ड आपको, क्या, कहाँ, कितने, कैसे, ये सारे वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब्स के हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। WH वर्ड ही समझ लीजिए, WH वर्ड जितने भी होते हैं वो आपको इन हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो इसका आंसर मिलेगा, या हम क्वेश्चन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते फिर आंसर बनाएंगे। आर यू स्टडिंग, ये इसका क्वेश्चन हुआ इंग्लिश में, आर यू स्टडिंग। तो आर वर्ड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन बनता है और आपका जो क्वेश्चन बनता है वो WH वर्ड से भी बनता है। लेकिन इसके अलावा एक मैं तीसरी चीज़ और बता देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। तीसरी चीज़ होती है मॉडल्स। तीसरी चीज़ मॉडल्स होती है जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट इस तरीके से वर्ड्स आते हैं, उनसे आपका क्वेश्चन बनता है, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो वो मैं एक अलग पार्ट दूंगा, एक अलग वीडियो दूंगा मॉडल्स का। मॉडल्स के आपके 2 से 3 वीडियो बनेंगे, मैं आपको मॉडल्स के जो है 2-3 वीडियो बना के दे दूंगा, आप उससे पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा और सरल तरीके से समझ में आएगा। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर जवाब देना है, या तो यस देना है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो यस देना है, नहीं कर रहे हैं तो नो करना है, नो, बस करना कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे अगर WH वर्ड में देखा जाए तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन है। तो तुम कहाँ जा रहे हो मीन्स इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वेयर आर यू गोइंग। लेकिन एक बात और हमेशा याद रखना कि WH वर्ड कभी अकेला नहीं आता है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब को साथ लेके रखता है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, इसको हटा करके इसका देने के बाद मैं और बताता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा, आई एम गोइंग टू इंदौर। अब वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सीधा आपने आंसर दिया इंदौर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि WH वर्ड से शुरू हुआ है। आप अगर इसको छुपा देते तुमको और यहाँ पर वेयर को, कहाँ जा रहे हो, आर यू गोइंग, तो क्या जवाब देते आप। इसको मैं छुपा देता हूँ, इसको हटा दिया हमने, तो हम मीन्स क्वेश्चन पूछ रहे कहाँ जा रहे हो। अगर आप जहाँ भी जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं। बच्चे से अगर आपने थोड़ा प्रेशरली पूछा ना कहाँ जा रहे हो, तो बच्चा आपको बताएगा पानी पीने, या जो भी है, या क्लास में जा रहा हूँ, अदर क्लास में जा रहा हूँ, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं बनेगा, आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से आपका जो है सेंटेंस बनेगा। मैं आपको एक चीज़ और जो बताने वाला था, इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात, वो ये है कि पॉइंट है कि जब भी WH वर्ड आता है, WH वर्ड जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। हेल्पिंग वर्ब को वर्ब की हमेशा ज़रूरत पड़ती है 100%। WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए किसी भी स्थिति में। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को WH वर्ड की ज़रूरत 100% नहीं है। ये 0% कह सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं है, इसको 0% है। ये 100% WH वर्ड, इसको समझने की कोशिश करना। WH वर्ड जब भी आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब 100% चाहिए, और यहाँ 0% मीन्स आपको नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया 0% मतलब हेल्पिंग वर्ब यदि आ जाती है तो WH वर्ड की ज़रूरत नहीं है। जब आपका WH वर्ड आता है तो हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। अब इसके एग्जांपल कुछ बता देता हूँ मैं
जिसको आप नोट करिए। जैसे अभी मैंने कुछ बताया था, जैसे मैं इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ कि WH वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए आप यहाँ जो है मैं आपको बता रहा था कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है WH वर्ड को मैंने अभी जस्ट बताया था कि WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत लगती है और उसको चाहिए ही चाहिए। व्हाट आर डूइंग, अब आपने जो भी जवाब दिया, अब इसका जो जवाब होगा, इसका जो आंसर होगा वो लॉन्ग होगा। यहाँ बता देता हूँ, इसका आंसर जो है लॉन्ग होगा। फिर एक क्वेश्चन और पूछा, आर यू डूइंग, आर यू डूइंग योर होमवर्क, आर यू डूइंग योर होमवर्क। अब ये भी एक क्वेश्चन है, दो तरीके से क्वेश्चन है आपका। WH वर्ड से भी क्वेश्चन है या आर की सख्त ज़रूरत है, 100% आर चाहिए। WH वर्ड की ज़रूरत है आपको या 100% आर चाहिए। और यहाँ पर जो है आर के साथ आर सबसे पहले आ गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो। यहाँ WH वर्ड की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पर देखिए आप एक बार फिर से व्हाट आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इसका लॉन्ग आंसर होगा और इसका जो है वो आंसर शॉर्ट आएगा, बहुत छोटा सा आंसर। यस नो में आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या आप अपना गृह कार्य कर रहे हैं, यस और नो। अगर कर रहे हैं तो हाँ, नहीं कर रहे हैं तो नो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो पूरा बताना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस में। या यूँ कह सकते हैं कि WH वर्ड का जो आंसर है, WH वर्ड का जो आंसर है वो लॉन्ग तो होता ही है, साथ में सेंटेंस में होता है। लॉन्ग तो होता ही है, साथ में कैसे होता है, सेंटेंस में होता है। और इसका जो है वो शॉर्ट में होता है। अब यहाँ पर यदि आप हेल्पिंग वर्ब का आंसर देखने जाएंगे तो इसका जो आंसर है वो शॉर्ट में होगा और वो सिर्फ एक वर्ड में होगा, ओनली वर्ड। आप इसको लिखें, बहुत काम की चीज़ें। WH वर्ड का आंसर लॉन्ग होता है, सेंटेंस में होता है। और एक सेंटेंस आप जानते हैं कि 2 से 3 वर्ड भी हो सकते हैं, 4 वर्ड भी हो सकते हैं। ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ। ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस उसी को कहते हैं जो वेल अरेंज, जमा हुआ हो और अच्छी तरीके से जमा हुआ, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वहाँ पर जो है वो सेंटेंस में आंसर होता है। और अगर आप देखते हैं कि शॉर्ट में आंसर हेल्पिंग वर्ब का आता है। अब यहाँ पर जो वर्ड है, वर्ड क्या होता है, ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स। हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा था, बेसिक नॉलेज में दिया था, पहला जो वीडियो मेरा फर्स्ट बेसिक उसमें है। वर्ड कैसे बनता है, ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स। हमने अल्फ़ाबेट से लेटर निकाले, एक एक लेटर निकाल के हमने इनको अरेंज किया, रीअरेंज किया, इनको जमाया और उसका अर्थ निकला। हम अगर इसको गलत तरीके से लिखेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो आज मैंने आपको जैसा कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में मैं आपको एक WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का एक वीडियो देने जा रहा हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि आप WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि WH वर्ड में जिसका आंसर जो है हमेशा लॉन्ग होता है और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसका जो आंसर है वो शॉर्ट में होता है। और इस तरीके से जो है उसमें क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, है ना, ये सारे वर्ड जो हैं हेल्पिंग वर्ब में सबसे आगे आते हैं। और WH वर्ड में सारे जो वर्ड्स हैं, कहाँ, क्या, कितना, कैसे, ये सारे वर्ड, क्यों, ये सारे वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आता है। अगर आप कहीं किसी क्लास को पढ़ाते हैं, यदि आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आप कभी बुक उठा के देखेंगे तो WH वर्ड का क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर हमेशा बड़ा होता है, चाहे एक सेंटेंस में हो, 3 से 4 वर्ड में हो सकता है, या आप हेल्पिंग वर्ब से जो बना हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो बहुत शॉर्ट में होता है। या तो यस में आंसर देगा, यस कॉमा, या नो कॉमा करके फिर पूरा आंसर दे देगा वो। तो कॉमा लगाने का मीनिंग वही होता है कि एक पार्ट में आपको आंसर दे दिया है।
तो इस तरीके से मैंने आज आपको इस डिफरेंस बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा जिसके अंदर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा, और इसके बीच बीच में जो बेसिक चीज़ें हैं मैं एक एक वीडियो के बाद में डालता जाऊंगा, आप इसको नोट करते जाइएगा। और इन वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगा है कि हम यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हर जो आने वाला वीडियो होता है वो सबसे पहले आपको मिले। और मैं लगभग मेरा हर वीडियो जो है लगभग 11 बजे से पहले पर डे प्रतिदिन मैं सबसे पहले 11 बजे के आसपास मैं अपना वीडियो जो है अपलोड करता हूं। आप उसको देखिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ